तो राधे कृष्ण दोस्तों, आप कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और वीकेंड एंजॉय किया होगा बहुत ज़्यादा। तो आज मैं इतना सब कुछ लेके बैठी हूँ और बहुत दिन से वीडियो नहीं आ पाई, इसलिए सॉरी। क्योंकि मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, मेरे फादर इन लॉ की तबीयत ख़राब थी, तो इसलिए वीडियो नहीं बना पाई। आज हम बेलपत्र से बनाएंगे। बेलपत्र के बहुत सारे बेनिफिट हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना हम एक एंटीबायोटिक फेस पैक बनाएं। मैंने पहले ग्लो से बनाया है, ग्लो से तो और तुलसी नीम से। आज हम बेलपत्र से बनाएंगे। तो पहले इसके बेनिफिट के बारे में जानते हैं। तो ये है बेलपत्र जो हम भगवान शंकर को चढ़ाते हैं, और शिवरात्रि वगैरह पे या सावन के सोमवार आ रहे हैं ना, तो अगले मंडे से जिन्हें सावन का सोमवार व्रत रखना है वो अगले मंडे से स्टार्ट कर दें। तो बेलपत्र का मतलब उपयोग करने से बालों की स्किन की परेशानियां दूर होती हैं। और दूसरा है, जैसे बालों में डंडरफ है, पसीने की बदबू आती है, या चूहे हो गई हैं, तो बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, या स्किन पे है बहुत ज़्यादा पिंपल हैं, तो इन सब से निजात पाया जा सकता है बड़े आराम से। पसीने की बदबू वगैरह से भी, जुएँ वगैरह हो जाती हैं बालों में जो, इन सब से। बेलपत्र में एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं। इसके एंटीबायोटिक गुण और एंटीबैक्टीरियल गुण जो होते हैं, उससे हम अपने चेहरे पे बहुत अच्छी तरह से निखार ला सकते हैं, बहुत अच्छा मतलब ग्लो पा सकते हैं अपने चेहरे की। और जैसे गर्मी है या ऑयली स्किन पे पिंपल वगैरह हो जाते हैं, उससे भी छुटकारा पा सकते हैं। झाइयाँ हो जाती हैं, उससे भी हम छुटकारा पा सकते हैं। बेलपत्र का इस्तेमाल पानी में इसे उबाल लीजिए, फ़िल्टर का पानी ले लीजिए, उसमें बहुत सारी मंदिरों में तो फेंक देते हैं ना लोग, चढ़ा देते हैं, उसके बाद वो इधर उधर फेंक देते हैं। तो साफ बेलपत्र ले लीजिए, अगर आपको वैसे मिल जाए तो पेड़ से ले लीजिए। तो बेलपत्र ले लीजिए, उसको पानी में उबाल लीजिए। पानी जैसे हमने 1 गिलास डाला है तो हाफ रह जाना चाहिए, हाफ से भी थोड़ा कम, सॉरी। तो उसमें शहद मिला लीजिए और इससे अपने चेहरे कॉटन ले लीजिए, कॉटन से अपने चेहरे पर लगा के और धीरे धीरे हल्के हाथ से 2-3 मिनट मसाज कीजिए। उसके बाद उसे 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप वॉश कर लीजिए नॉर्मल पानी से। और दूसरा आता है अब पसीने की बदबू। तो पसीने की बदबू के लिए आप इसमें क्या कीजिए, बेलपत्र को पीस लीजिए, इसका रस निकाल लीजिए और नहाने के पानी में मिला लीजिए, या फिर नहाने से पहले इसके रस को अपनी बॉडी पे लगा लीजिए, उसके बाद आप नहा लीजिए। तो ये धीरे धीरे आपकी पसीने की बदबू भी दूर कर देगा। और झड़ते बालों के लिए या डैंड्रफ या जुएँ ख़त्म करने के लिए सबसे पहले बेलपत्र को अच्छी तरह से पीस लीजिए और अपने सर पे, स्कैल्प पे और बालों की लेंथ तक इसको लगा लीजिए और 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। फिर आप अपने माइल्ड शैम्पू से बाल को वॉश कर लीजिए। आपकी जुएँ की समस्या भी, डैंड्रफ की समस्या भी, झड़ते बाल होंगे वो भी, और असमय सफ़ेद हो गए हैं वो भी रुक जाएंगे, और बालों की सभी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी आपकी। तो चलिए अब आज हम एंटीबायोटिक फेस पैक बनाते हैं। मैंने आपको इतनी सारी जानकारी दे दी, अब मैं फेस पैक बनाऊंगी। तो इसके लिए मैंने लिया है खीरा। ये है गर्मियों के लिए, सर्दियों में भी यूज़ कर सकते हैं, बट खास कर गर्मी के लिए है। तो ये है बेलपत्र, और ये कुछ तुलसी हैं, कुछ नीम के पत्ते हैं, ये गिलोय का पत्ता ले लिया है मैंने, और ये है एलोवेरा, और ये है हनी, और ये है मसूर की दाल, और इसमें आपको नज़र आ रही होगी ना ये अलसी। इसका जेल हमारी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। देखिए इसे अलसी कहते हैं। ये जो छोटे छोटे दाने हैं ना, नज़र आ रहे हैं ये। और ये है मसूर की दाल ले ली मैंने, इसमें चावल का आटा मिलाएंगे, और
ये प्लस मुल्तानी मिट्टी। अगर आप चावल का आटा नहीं मिलाना चाहते, चावल का आटा मैं इसलिए कह रही हूँ ताकि आपके चेहरे पर चावल के आटे से स्क्रब भी हो जाता है। तो जैसे हमें कई बार पहले स्क्रब करना पड़ता है, क्लीनिंग करनी पड़ती है, फिर स्क्रब करो, फिर पैक लगाओ। तो मैं इसलिए कह रही हूँ कि आप क्लीन करके इसी से आप पैक भी और स्क्रब भी दोनों कर सकते हैं। अगर आप नहीं करना चाहते तो मतलब कोई बात नहीं, आप मुल्तानी मिट्टी मिलाइए। और अगर आपको स्क्रबिंग भी करनी है और पैक भी मतलब लगाना है तो चावल का आटा यूज़ कीजिए, क्योंकि चावल का आटा पैक के लिए भी अच्छा है और स्क्रबिंग के लिए भी अच्छा है। और मसूर की दाल तो है ही है चेहरे के लिए बहुत अच्छी। तो मैं आज गर्मियों के लिए बना रही हूँ। और थोड़ा सा मैंने दही लिया है 1 चम्मच, और गुलाब जल है। तो चलिए पहले से पीस लेते हैं। सबसे पहले हमें मसूर की दाल और अलसी को पीस के सूखा अलग निकाल लेना है, ताकि जब भी हमें फेस पैक बनाना हो तब हम इसे यूज़ कर सकते हैं। किसी भी एयर टाइट कंटेनर में आप भर के, सूखे से छोटे से डिब्बे होंगे आपके घर में, उसमें भर के रख लीजिए। तो देखिए मैंने इसमें चावल का आटा चावल भी पिसा है। क्योंकि मेरे पास चावल का आटा नहीं था, इसलिए। तो हम इसे छन्नी होती है ना घर में आटा छानने वाली, उससे छान लेंगे, मोटा अलग कर लेंगे, वो हमारी स्क्रबिंग के काम आ जाएगा। और स्क्रबिंग आपको अगर इससे करनी है तो इसको 15 मिनट पहले भिगो दीजिएगा। उसमें गुलाब जल, शहद और ये जो पत्तियाँ हैं ना, ये इसका रस डाल दीजिएगा, ठीक है। और 15 मिनट रहने दीजिएगा। उसके बाद स्क्रबिंग कीजिएगा, क्योंकि इसके दाने होते हैं मोटे, तो स्किन पे कई बार कट लग जाते हैं। और भिगोने से क्या होगा, वो फूल जाएंगे, मुलायम हो जाएंगे, तो उससे कट भी नहीं लगेगा और अच्छी स्क्रबिंग होगी। तो ये देखिए मोटा भाग मैंने अलग कर लिया, और ये है बारीक, ये हमारे पैक के लिए, ये हमारे स्क्रबिंग के लिए, ठीक है। तो अब हम इन सारी पत्तियों को पीस लेंगे। ये देखिए मैंने इसमें सब चीज़ें इकट्ठा कर लिए। खीरा भी है इसमें, तुलसी पत्ता, नीम का पत्ता, गिलोय, एलोवेरा। और अब इसमें हम डालेंगे शहद। इसमें हमें शहद डालना है ताकि इसी के साथ मिक्स हो जाए। बाद में हम डालेंगे, अब इसमें डालेंगे गुलाब जल और थोड़ा सा दही। आपको पता है इसको बनाने का 2 बेनिफिट है, पता है क्या? आप इसे अपने सर पे भी लगा सकते हो, और सर पे लगाने के लिए आपको इसमें कोकोनट ऑयल, और अगर आपके पास कस्टर्ड ऑयल हो तो वो लगा लीजिए डायरेक्ट। इसमें फिर हमें ये और ये नहीं मिलाना। जैसे हमारे सर पे कई बार फुंसी वगैरह गर्मी के कारण या पसीने के कारण हो जाती है ना, ये इचनेस हो जाती है, तो इसमें आपको कोकोनट ऑयल डाल लेना है इसी समय, और कैस्टर ऑयल डाल लेना है, और इसमें दही ज़्यादा डालनी है, एलोवेरा ज़्यादा डालना है। एलोवेरा की पूरी 1 लीफ आपको डाल देनी है। उसके बाद आपको 1.5 घंटे के लिए अपने सर पे लगा रहने देना है। तो हो गए ना 2 बेनिफिट, आपके सर के लिए भी बन गया, और आपको स्किन के लिए है तो इसको ऐसे पीस लीजिए स्किन पे अप्लाई करने के लिए या बॉडी पे कहीं भी लगाने के लिए। और उसके बाद आप उसमें ये इसी में इन दोनों को मिक्स कर लीजिए, और आप अपने चेहरे पे, बॉडी पे कहीं भी आप लगा सकते हैं। तो देखा, एक चीज़ से 2 फायदा। तो इसे पीस लेते हैं पहले। तो अब हमने इसे पीस लिया है, तो अब हम पहले इसको स्क्रब में मिलाएंगे और फिर पैक बनाएंगे। पैक बनाने के लिए सबसे पहले ये ले लेंगे, इसमें कैसी साफ बोतल देना, जिसमें किसी तो इसमें हमने दही मिला ली है, सॉरी रिकॉर्ड लिखित है इसमें हमने गुलाब जल डाल लिया, और अब हम इसमें ये मिक्स कर देंगे, और इसमें थोड़ा सा हनी भी एंटीबायोटिक गुण से भरपूर होता है, और हाफ लेमन, थोड़ा सा नींबू का रस, और इसे मिक्स कर देंगे, क्योंकि ये स्क्रबिंग के
ये है। उससे पहले आपको पता ही है दही से या उससे अपना चेहरे को साफ कर लीजिए। सॉरी वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, माफ़ कीजिएगा। तो बाकी बचा है जो वो मैं इस कंटेनर में भर के रख दूँगी फ्रिज में, और जब मुझे लगाना होगा दूसरे तीसरे दिन, रोज़ फेस पैक नहीं लगाना चाहिए या रोज़ स्क्रब नहीं करना चाहिए, वीक में एक बार करना चाहिए या 2 बार बहुत ज़्यादा। तो जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी तो ये सेफ रहेगा, या फ्रीज़र में रख दूँगी तो ठंडा हो जाएगा और ज़्यादा। आज मैं कैसी लैंग्वेज बोल रही हूँ ना। तो मतलब इसमें कुछ मिक्स नहीं करना, खाली आपको ये निकाल के रख देना। इससे इसमें धूल मिट्टी भी नहीं जाएगी। और ये आपके, और इतना मैं बचा के रखूँगी क्योंकि मैं अपने बालों में भी लगाऊंगी। ये भी एलोवेरा पीसूँगी, इसमें दही और एलोवेरा और कोकोनट ऑयल लगा के 2 घंटे के लिए छोड़ दूँगी। जब तक मैं अपना काम करूँगी तब तक वो अपना काम कर देगा। चलिए पैक बनाते हैं। बालों के लिए मैंने डाल दिया इसमें हनी, और ये देखिए हनी नज़र आ रहा है ना यहाँ पे, और ये है दही। और अब इसमें डालूँगी नारियल तेल, कोकोनट ऑयल। डिब्बी ख़त्म हो गई, मैं बहुत जल्दी तेल ख़त्म करती हूँ। कैस्टर ऑयल और थोड़ा सा, बस दैट्स इट, और लेमन। एलोवेरा लीव्स कट करके इसे ना बारीक कंघी से बाल धोते वक्त झाड़ लीजिए तो आसानी से निकल जाते हैं। एलोवेरा को अगर सुबह लगाना है तो रात में ही काट के रख लीजिए, और अगर रात में लगाना है तो शाम को काट के रख लीजिए। ओके ओके ओके, ये हो गया। बस अब मैं इसको पीस लूँगी और पीस के अपने बालों में अप्लाई कर लूँगी 1.5 घंटे के लिए छोड़ दूँगी। उसके बाद अपने वाइल्ड सेल्फ को धो लूँगी, काम खत्म। तब आप देखिए आपके बाल और स्किन, मतलब सॉरी, आपके बाल और स्किन बहुत अच्छी हो जाएंगे सच में। दोनों के लिए बेनिफिट 2 in 1। ये देखिए मैंने अपने बालों के लिए पूछ लिया। अब मैं इसे अपने बालों पे लगा लूँगी और 2 घंटे के लिए छोड़ दूँगी। तब तक मैं अपने घर का काम करूँगी। तो सबसे पहले हम अपने चेहरे को क्लीन करेंगे। तो दही ले लीजिए, दो 3 मिनट मसाज करके इसे कॉटन से साफ़ कर लेंगे। मैंने कॉटन से साफ़ कर लिया है। अब हम स्क्रब करेंगे। दो से 3 मिनट। तो मैंने स्क्रबिंग कर ली है। अब मैं पैक लगाऊंगी। आप इस टाइम पे चाहें तो स्टीम ले लीजिए, ज़्यादा अच्छा है, पर मेरे पास आज टाइम नहीं है। तो अब हमने जो पैक बनाया था उसे लगा लेंगे। अब हम इसे 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे नॉर्मल पानी से
चेहरे को वॉश कर लीजिए। अगर आप ज़्यादा पिंपल है, ज़्यादा ऑयली स्किन है तो सप्ताह में 2 या 3 बार यूज़ कीजिए, पर स्क्रबिंग एक ही बार कीजिएगा, बार बार नहीं। और नॉर्मल पानी से वॉश कर लीजिए, कुछ ही दिन में आपकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो मैंने आपको एक चीज़ से 2 बेनिफिट बताया, आपके बालों के लिए भी और आपकी बॉडी के लिए भी। और आप इसे नहाने से पहले अपनी बॉडी पे स्क्रब कर लीजिए, आपको साबुन की या फेस वॉश की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक आप अपना अपने का नहीं रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।